हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई क्लास, जिसमें आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है इसके बारे में आज जानेंगे। वायरस की डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, इसकी डिस्कवरी के बारे में समझेंगे और इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में समझेंगे कि वायरस के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। आज इस लेक्चर में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, वायरस क्या होता है और इसके क्या कैरेक्टर है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वायरस और उसके कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो ये क्लासेस है, जिससे पहली क्लास में मैंने आपको यानी कि जो पहला पार्ट था उसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना था, दूसरे पार्ट में आपको वायरस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वायरस क्या होता है, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में आपको जानना है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, देन आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ना है, प्रियॉन्स के बारे में पढ़ना है और वायराइड्स के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि आगे आपको बताया जाएगा। तो देखिए, जो वायरस है ये एक लैटिन वर्ड है। वायरस को एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम होता है पॉइजन। क्या होता है? पॉइजन। मैंने क्या कहा? वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजन। पॉइजन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहर की बात होती है पॉइजन। तो यह एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है पॉइजन। जो वायरस है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले इवानोवस्की ने किया था। कौन किया था? एक साइंटिस्ट थे इवानोवस्की। इन्होंने इस वायरस की खोज की थी। कब की थी, कैसे की थी, इस चीज़ को हम लोग अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग वायरस के डिफिनीसन के बारे में समझ लेते हैं। वायरस का क्या डिफिनीसन होता है? देखिए, डिफिनीसन में लिखा गया है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ वायरस आर कॉल्ड वायरोलॉजी एंड स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड आर कॉल्ड एज वायरोलॉजिस्ट। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वायरस की स्टडी करते हैं, वायरस के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हम लोग वायरोलॉजी। एंड स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड, यानी कि जो इसके फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं उसको हम लोग वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे आप किसी फील्ड में ज़्यादा वर्क करते हैं तो आप कहेंगे भैया उस चीज़ के आप जानकार हैं। तो ठीक उसी प्रकार वायरस के फील्ड में यानी कि वायरस के केस में जो भी साइंटिस्ट ज़्यादा वर्क करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वायरोलॉजिस्ट। तो एक साइंटिस्ट थे इवानोवस्की। इन्होंने सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी की, इन्होंने वायरस की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है, कब की थी? 1892 यानी कि 1892 में। 1892 में इन्होंने वायरस की खोज की। उन्होंने कहा कि जो वायरस होता है वह एक नॉन सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑब्लिकेट पैरासाइट composed of nucleoprotein and self replication within living host, या फिर आप कह सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जो वायरस होता है वो नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, यानी कि उस पर सेल नहीं होते हैं। सेल नहीं होते हैं कहने का मतलब वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, यानी कि न्यूक्लिक और प्रोटीन का, यानी कि उसमें आरएनए होगा और प्रोटीन होगा। वायरस इवानोवस्की ने बताया कि जो वायरस होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, उसमें सेल एब्सेंट होता है, पहली बात। सेकेंड पॉइंट, वो उसमें सेल नहीं होता तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि उसमें न्यूक्लिक
एसिड कहने का मतलब आरएनए होता है और प्रोटीन पाया जाता है उसमें, आरएनए होता है और प्रोटीन होते हैं। जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब आप उसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप से क्लियर कट नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का मतलब समझ आए, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से न दिख सके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख सके, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है वो। ठीक है, ये क्या करते हैं? इन्फेक्शियस होते हैं, ये डिजीज काज करते हैं। किसमें काज करते हैं? ह्यूमन बीइंग में, ऑर्गेनिज्म में आप कह सकते हैं कि ये डिजीज काज करते हैं। ठीक है, कुछ वायरस होते हैं जो प्लांट में डिजीज काज करते हैं, कुछ होते हैं कि ह्यूमन बीइंग में डिजीज काज करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म में ये डिजीज काज करते हैं, एनिमल में भी करते हैं, ह्यूमन में भी करते हैं, प्लांट में ये डिजीज काज करते हैं। ये पैरासाइट होते हैं। वैसे कहने का ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, जैसे ही किसी होस्ट में जाते हैं वहाँ से उससे न्यूट्रिशन लेकर के एक्टिव हो जाते हैं। कहने का मतलब ये निर्जीव अवस्था में होता है, जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म में होस्ट में जाता है वहाँ पे वो एक्टिव हो जाता है, वहाँ से वो भोजन पानी लेगा, वहाँ पे वो रिप्लिकेट करेगा और डिजीज काज करेगा। फिर से समझिए, इवानोवस्की ने बताया कि जो वायरस होते हैं वो नॉन सेलुलर होता है, उसमें सेल नहीं होता है, वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा आप देख सकते हैं, वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं उसमें, यानी कि इन्फेक्शन काज करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में, और उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। कहाँ पे करती है? लिविंग होस्ट में, जिस भी होस्ट में वो रहेगा वो वहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं क्या? वायरस। आगे समझते हैं, इवानोवस्की डिस्कवर्ड वायरस टीएमबी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज इन प्लांट। यानी कि जो इवानोवस्की थे, इन्होंने वायरस की खोज टीएमबी में किया था, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको में यानी कि आप समझ सकते हैं जो टोबैको होता है, ठीक है, टोबैको का जो प्लांट था, ठीक है, टोबैको का जो प्लांट था उसमें उन्होंने मोज़ेक डिजीज देखा था। कहने का मतलब जैसे ये टोबैको का प्लांट है, सॉरी उसका ये लीफ है सपोज करिए, ठीक है, कुछ लीफ उसका इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक है, इस प्रकार से वो लीफ दिखाई पड़ता है, इसमें मिडरिफ हो गए, ठीक है। तो उन्होंने उसमें छोटे छोटे स्पॉट को देखा था। क्या देखा था? छोटे छोटे स्पॉट को देखा था, छोटे छोटे उन्होंने स्पॉट को देखा था जो उसको होल्ड कर दिया था, ठीक है, जो उसको होल्ड कर दिया था। आगे इस पूरे हम लोग डायग्राम के साथ समझेंगे जब टीएमबी पढ़ेंगे। तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म में देखा कि जैसे आप देखते हैं कि जैसे छोटे छोटे उसमें पोर दिखाई पड़ रहे थे, जो कि उस पर कोई डिजीज कॉज कर दिया था। उन्होंने उसकी जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज देखा। उस डिजीज में वायरस था, वो किसके द्वारा हुआ था? वायरस के कारण हुआ था। कहने का मतलब इवानोवस्की ने टोबैको का प्लांट, टोबैको का मतलब आप लोग समझते हैं, जो आप लोग गांव घर में देखते हैं टोबैको, जैसे आप कह सकते हैं कि टोबैको का प्लांट होता है, सुरती लोग बोलते हैं, सुरती, ठीक है, उसका प्लांट था। तो उस प्लांट में उन्होंने देखा कि उसके लीफ में छोटे छोटे पोर हो गए थे। वह पोर की जब इवानोवस्की ने स्टडी किया, देखा कि उसमें छोटे छोटे वायरस थे जो इस पत्ती को होल कर दिए थे, उसमें पोर कर दिए थे। तो उस पोर में उन्होंने क्या देखा था? वायरस को देखा था। कब देखा था? 1892 में देखा था। किस कब देखा था? ड्यूरिंग टीएमबी, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए समय उसको देखते समय उन्होंने इस वायरस को, टीएमबी को, यानी कि वायरस को देखा था टीएमबी में, ठीक है। साथ ही साथ कुछ टाइम बाद मार्टिलिनस, ठीक है, मार्टिनस वेंजरिंग ने कंटागुअम वाइबम फ्लूइडम, यानी कि कंटाजिनस फ्लूइड ऑफ टीएमबी, यानी कि उन्होंने टीएमबी के पत्ते को लिया था
उससे उन्होंने उसका सैप बनाया, जूस बनाया, रस बनाया, सैप बनाया। और जब उसने उसको फिल्टर किया छननी के माध्यम से, सीव के माध्यम से, जब उन्होंने उसको फिल्टर किया तो उस फिल्टर में उन्होंने देखा कि टीएमबी के वायरस थे। और उन्होंने वहाँ पे उन्होंने टीएमबी यानी कि टीएमबी के द्वारा ही उन्होंने भी वायरस की खोज की थी। कहने का मतलब एक साइंटिस्ट थे मार्टेस जीनस वेंजरिंग, इन्होंने क्या किया था, टोबैको प्लांट के बहुत सारे लीफ को लिया, लीफ को लेकर के उन्होंने उसका सैप बनाया, सैप का मतलब जूस बनाया, रस बनाया उन्होंने उसका। उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उस जो वो था, उन्होंने जब उस वायरस को जो जूस था उन्होंने देखा उसमें कंटागुअम वाइवम फ्लूडियम, जब उन्होंने उस रस को देखा, उन्होंने उसको देखा, उनको वायरस दिखा जिसका नाम उन्होंने बताया कंटागुअम वाइवम फ्लूड, जो कि कहाँ से निकला था, टीएमबी के सैप से, टीएमबी के जूस से। यानी कि उन्होंने उसके रस को निकाला, उसके रस को जब उन्होंने निकाला, उसको सीव किया, छननी के माध्यम से उसको छाना, तो उन्होंने वायरस को देखा और उसका नाम दिया कंटागुअम वाइवम फ्लूडियम। तो उन्होंने उस सैप के माध्यम से टीएमबी के लीफ में क्या बताया कि उसमें वायरस है, जो कि इवानोव्स्की ने पहले ही बता दिया था कि उसमें वायरस होता है। कुछ टाइम बाद इन्होंने भी खोज की और वही चीज़ इन्होंने भी बताया। तो टीएमबी यानी कि वायरस क्या होता है, एक चीज़ समझ में आए आपको, जो टीएमबी होता है वो नॉन सेलुलर होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, उसको आप आसान से अपने लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि आप उसको अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते कि इतना वो छोटा होता है। उसके लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, वो इन्फेक्शियस नेचर का होता है, इन्फेक्शन काज करने वाला होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, जिस भी होस्ट में जाएगा वहीं से न्यूट्रिशन लेगा, वहीं पे एक्टिव हो जाएगा। यानी कि जैसे बाहर वायरस अगर बाहर है तो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, जैसे ही किसी होस्ट में गया वो एक्टिव हो जाता है, ये इसकी नेचर होती है। तो जिस भी होस्ट में जाएगा वहाँ पे रिप्लिकेट करेगा, भोजन पानी लेगा और उसी होस्ट में डिजीज काज करने का काम करता है। इन दोनों की खोज यानी कि वायरस की खोज टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा किया था, इवानोव्स्की ने किया था और मार्टिजीनस वेंजरिंग ने किया था। तो इन्होंने क्या बताया था, इन दोनों ने मिल करके वायरस के बारे में बताया। अब समझ लेते हैं कि वायरस का क्या नेचर होता है। जो वायरस होते हैं ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं। क्या होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के कनेक्टिंग लिंक होते हैं। यानी कि इसके कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग की तरह होते हैं, निर्जीव की तरह होते हैं, और कुछ इसके कैरेक्टर जीव की तरह होता है, सजीव की तरह होता है। फिर से समझिए, जो वायरस होता है, जो आपका वायरस होता है इसमें सजीव की तरह और निर्जीव की तरह, ठीक है, निर्जीव की तरह कैरेक्टर दिखाई पड़ते हैं। यानी कि इसके कुछ कैरेक्टर सजीव की तरह होते हैं और कुछ कैरेक्टर निर्जीव की तरह होता है। कहने का मतलब जैसे सपोज कि ये सजीव पार्ट है और ये निर्जीव पार्ट है, यानी कि इन दोनों के कैरेक्टर इस वायरस में पाए जाते हैं, ठीक है, इस वायरस में पाए जाते हैं। इसलिए वायरस को कहा जाता है वायरस इज कनेक्टिंग लिंक। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग को क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं, नॉन लिविंग को हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। सजीव वस्तु आप लोग समझते हैं, निर्जीव वस्तु समझते हैं, यानी कि जो मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, भोजन पानी करते हैं, वो सजीव होते हैं। जो कि स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते वो निर्जीव होते हैं। ये आप लोग पढ़ा है भोजन पानी। तो वही केस है यहाँ पे कि जो आपका टेबल है, मेज है, तो आप लोग कहते हैं कि ये निर्जीव है, हम हैं, आप हैं, सजीव है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, ये सब क्या है, सजीव है। टेबल मेज क्या है, निर्जीव है। तो वही बात वायरस में होती है कि इसके कुछ करेक्टर इसके क्या होते हैं, सजीव की तरह होती है, कुछ करेक्टर निर्जीव की तरह होती है। तो इसमें सजीव और निर्जीव के दोनों कैरेक्टर होते हैं। तो
कहने का मतलब ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ये दोनों के बीच में आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग। बिकॉज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर दिखाई पड़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वायरस है वो किसके किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। आप कहेंगे द वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे समझते हैं कौन कौन से कैरेक्टर लिविंग है प्लांट के, यानी कि वायरस के कौन कौन कैरेक्टर लिविंग की तरह है, कौन कौन से कैरेक्टर नॉन लिविंग की तरह है। पहले हम लोग लिविंग कैरेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं एनिमेट। क्या कहते हैं? एनिमेट। एनिमेट यानी कि लिविंग, और दूसरा होता है नॉन एनिमेट। क्या होता है दूसरा? नॉन एनिमेट, या आप कह सकते हैं कि इन एनिमेट। इन एनिमेट। तो कौन कौन से कैरेक्टर लिविंग के हैं जिसको हम लोग कहते हैं एनिमेट वायरस के, आइए उसको हम लोग समझते हैं। पहला कैरेक्टर है दे हैव जेनेटिक मटेरियल सच एज डीएनए एंड आरएनए। जैसे आपके हमारे बॉडी में आरएनए डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, एनिमल में पाया जाता है। कुछ होते हैं कि जिसमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो आपका वायरस है इसमें जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डीएनए भी पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया में आरएनए भी पाए जाते हैं, कुछ में दोनों पाए जाते हैं, ये भी आप समझते रहिएगा। तो इसमें लिविंग के कैरेक्टर दिखाई पड़े क्या? डीएनए आरएनए पाया जाता है। दूसरी पॉइंट है दे अंडरगोज रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे हम आप लोग अपनी संख्या में 1 से 2 संख्या 2 से 4 होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी 1 से 2 2 से 4 होते हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है, यानी कि वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, वैसे भी ये भी वृद्धि करते हैं। लेकिन जो मेथड होता है सेक्सुअल का, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन होता है और हम आप में भी होता है। तो कहने का मतलब इसमें लिविंग के कैरेक्टर दिखाई पड़ गए। दूसरा तीसरा क्या होता है? दे शो म्यूटेशन। दे शो म्यूटेशन यानी कि जैसे आप में हमारे में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, जीन सीक्वेंस होती है। कहने का मतलब जैसे दो सपोज करिए लड़के हैं या फिर आपस में दोनों भाई हैं, दो ब्रदर हैं, क्या इनका चेहरा आपस में कभी कभी होता है कि नहीं मिलता है? वो किसके कारण होता है? म्यूटेशन के कारण, यानी कि उस परिवर्तन के कारण। तो वही चीज़ें इस वायरस में भी देखने को मिलता है। तो एंटी जेनेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये एंटीजेनिक होते हैं, यानी कि डिजीज काज करने वाले होते हैं। पहली बात जो आपको मैंने बताया, इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ये हो गया। दे शो होस्ट स्पेसिटी, यानी कि ये इसको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए। जैसे हम आपको रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है, छप्पर की ज़रूरत पड़ती है, इसको भी रहने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। दे शो सेंसिटिविटी टू वायरस स्टिमुलस सच एज टेम्परेचर, रेडिएशन और लाइट एंड केमिकल। कहने का मतलब जिस प्रकार से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो हमको इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा रेडिएशन है तो भी इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा केमिकल है तो उससे हमको बचना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर वायरस भी इस तरीके से स्टिमुलेट होता है, यानी कि अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ज़्यादा रेडिएशन मिलते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, ज़्यादा लाइट मिलती है तो नष्ट हो जाते हैं, केमिकल में ये नष्ट हो जाते हैं, यानी कि लिविंग के कैरेक्टर दिखाई पड़ते हैं। दूसरा आता है नॉन लिविंग कैरेक्टर, यानी कि इन एनिमेट कैरेक्टर जो कि वायरस में होते हैं। पहला, ये डू नॉट रिस्पायर। जिस प्रकार निर्जीव वस्तु रिस्पायरेशन नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी रिस्पायरेशन नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस आर नॉन सेलुलर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, इसमें कोई सेल नहीं होता है, जिस प्रकार नॉन लिविंग मटेरियल में होता है। जैसे अगर कोई पॉलीथीन है या कोई बैग है, कोई कार्टून है,
कोई बॉक्स है, क्या उसमें सेल है? आप कहेंगे नहीं, वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो उसमें जिस प्रकार से सेल नहीं पाया जाता है, उस प्रकार से ये भी नॉन सेलुलर होते हैं। इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। दे डू नॉट सॉरी they do not grow and multiplies in absence of host who are outside of host। यानी कि अगर होस्ट नहीं है या ये होस्ट के बाहर है तो ये ग्रो नहीं करेगा, इसमें डेवलपमेंट नहीं होता है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अगर जैसे इसको सुटेबल होस्ट मिल जाएगा वो वहाँ पे जाएगा, ग्रो करेगा। कहने का मतलब ये निर्जीव की तरह इसमें दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब अगर ये बाहर है तो इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ये एकदम निर्जीव वस्तु की तरह पड़ रहेगा। जैसे ही किसी होस्ट में जाएगा वहाँ पे ये सजीव की तरह कार्य करेगा। दे आर इंसर्टेड आउटसाइड दियर होस्ट। अगर ये आउटसाइड इसको होस्ट से निकाल दिया जाए तो ये निर्जीव हो जाएगा, अगर इनसाइड है तो सजीव की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट है दे कैन नॉट कैटलाइज्ड लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉरी क्रिस्टलाइज, यानी कि जिस प्रकार जो आपके जो आपके निर्जीव वस्तु होते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं, वो क्रिस्टलाइज होते हैं, यानी कि क्षणभंगुर के समान होते हैं। अगर किसी कोई नॉन ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सजीव निर्जीव वस्तु है, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जो वायरस होता है, इसको भी जब आप तोड़ेंगे तो ये कई पार्ट में टूट जाता है, जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म टूट जाते हैं। यानी कि ये क्रिस्टलाइज होते हैं, बहुत ये नर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते। तो ये रहा वायरस के कैरेक्टर के बारे में और वायरस के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, उसके साथ हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? बैक्टीरियोफेज के साथ। बैक्टीरियोफेज क्या होता है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम के थ्रू इसका नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट, क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आप हमारे सामने अभी साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो सिंपली आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर देना है कनेक्ट। हम आपको अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेंगे, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में बैक्टीरियोफेज के साथ। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के साथ अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं।